मसीह मसीह बोले तो सबको डराना करना, पैसे वसूल करना। तो 6 7 महीने से बहुत कम था उनका एक्टिविटीज, और सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव था उनका फादर बहुत अफसोस बोला साहब, हम बहुत बोले फिर भी हमारा बच्चा नहीं सुना, इसलिए उनका कत्ल हो गया बोल के वो लोग बोल रहे थे। तो जस्ट बिफोर उनका जो मर्डर हुआ था उसके 15 मिनट पहले उन्होंने फ़ोन करके हमारे कांस्टेबल से बात करा, साहब मैं अच्छा हूँ, सेफ हूँ, कुछ भी नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ बोल के बोला था। मैसेज के बाद 15 मिनट बाद में उसके मर्डर हुआ था। जब मर्डर हो रहा था वो टाइम में भी उनके घर को गए फलकनुमा कांस्टेबल चेक करने। उनको फॉलोअर्स थे, जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे उनको फॉलो कर रहे थे, तो वो लोगों को, पेरेंट्स को भी बुला के काउंसलिंग करे, और उनके फादर को, उनका ब्रदर को हम रेगुलरली बुला के काउंसलिंग कर रहे थे, तो कि उन्होंने डबीरपुरा एरिया में उनका मूवमेंट कम करिए, आप इधर आए तो उनका दुश्मन ज़्यादा है, कुछ चांस है बोले के वैसे भी करें। एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स ए श्रीनिवास ने हाल ही में रेन बाजार पुलिस स्टेशन हदूद में राउडी शीटर मोहम्मद मसीहुद्दीन अलमारूफ मसीह जॉन के कत्ल के खुसूस में एक अहम खुलासा किया। इन्होंने बताया कि अगरचा मोहम्मद मसीहुद्दीन का मकान फलकनुमा में वाक़ है, ताहम इसकी सरगर्मियाँ दबीरपुरा इलाके में बहुत ही ज़्यादा थी। इस इलाके में वो सरगर्म था। गुज़िश्ता 1 साल से पुलिस इस पर नज़र रखी हुई थी और वक्तन फ़वक्तन इसकी काउंसलिंग भी की जा रही थी। इन्होंने कहा कि न सिर्फ मसीहुद्दीन बल्कि इनके वालिद और भाई को भी बुलाकर मुतईद मरतबा काउंसलिंग की गई और मसीहुद्दीन को मशवरा दिया गया कि वो दबीरपुरा के इलाके में आने से मुकम्मल तौर पर गुरेज करे। दबीरपुरा इलाके में मसीहुद्दीन का बहुत ही ज़्यादा आना जाना था। यहाँ इसे नुकसान का खदशा था क्योंकि इस इलाके में सरगर्मी के बायस मुखासिमत चल रही थी। सिटी पुलिस की जानिब से एक फहरिस्त तैयार की गई और गैर समाजी अनासिर और राउडी शीटर्स की सरगर्मियों पर रोज़ाना की असास पर नज़र रखी जाती। हर दिन पुलिस स्टेशन में इस फहरिस्त का जायज़ा लिया जाता। ए श्रीनिवास ने बताया कि जिस दिन मसीहुद्दीन का कत्ल हुआ रात तकरीबन 10 बजे फलकनुमा पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल ने मसीहुद्दीन को कॉल किया, ताहम मसीहुद्दीन ने जवाब नहीं दिया। बाद अज़ां 15 मिनट बाद मसीहुद्दीन ने कांस्टेबल को कॉल किया और बताया कि वो अच्छा है और महफूज है, कुछ ही देर में वो घर जा रहा है। जिस वक्त मसीहुद्दीन का कत्ल हो रहा था इस वक्त भी फलकनुमा पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल मसीहुद्दीन के घर गया था ताकि चेक किया जा सके कि मसीहुद्दीन कहाँ पर है। पुलिस की जानिब से गैर समाजी अनासिर और राउडी शीटर पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। इसके बावजूद भी इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं क्योंकि मसीहुद्दीन ने हमारे इंतबाह को नज़रअंदाज किया। पुलिस की हिदायत को नज़रअंदाज करने के बाद मोहम्मद मसीहुद्दीन की जान चली गई। खुद मसीहुद्दीन के वालिद और भाई ने भी इस बात का एतराफ़ किया। कल मसीहुद्दीन के वालिद इनके दफ्तर आए थे और एहसास जाहिर किया कि पुलिस की हिदायत पर इनके बच्चे ने अमल नहीं किया, जिसकी वजह से इसकी जान चली गई। ए श्रीनिवास ने कहा कि हैदराबाद पुलिस जराइम की रोकथाम के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इन्होंने कहा कि नौजवान गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस ना हो, पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुजारे। ए श्रीनिवास ने कहा कि मसीहुद्दीन ड्रॉकर और धमका कर रकम वसूल किया करता था, ताहम गुज़िश्ता सिर्फ 6-7 महीनों से इसकी सरगर्मियाँ बहुत कम हो गई थी। वो सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा सरगर्म था, रील्स बनाता था। चंद महीनों से वो सिलसिला भी थम गया था। सोशल मीडिया पर बहुत सारे नौजवान इसे फॉलो कर रहे थे। पुलिस ने इन बच्चों के वालिदैन को तलब किया और काउंसलिंग की। बहुत सारे कम उम्र नौजवानों को पुलिस की जानिब से सुधारा गया। ए श्रीनिवास ने कहा कि नौजवान बुरी आदतों का शिकार ना हो, पुरसुकून जिंदगी गुजारे। कमिश्नर पुलिस की हिदायत के मुताबिक पुलिस गैर समाजी अनासिर पर कड़ी नज़र रखी हुई है। कानून की खिलाफ वर्जी पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। तो रिसेंटली एक रेन बाजार लिमिट्स में एक मर्डर हुआ था। मसीहुद्दीन बोल के राउडी शीटर है, उन्होंने फलकनुमा का राउडी शीटर है। वो फलकनुमा में उनका मकान है, मगर उनका रिश्तेदारों के घरों में डबीरपुरा में ज़्यादा फिरता, उनका एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा डबीरपुरा में है। तो उनको तकरीबन 1 साल से मैं जब चार्ज लिया, जब से उनको बुला के काउंसलिंग कर रहे हैं। कोई भी हमारे नोटिस में आया हर केस में उनको बुक करे। रिसेंटली छोटा झगड़ा में भी अपना मिरचौक पुलिस स्टेशन से एक एफआईआर केस में भी दो ग्रुप लड़ने के चांस है। ये लोग एक दूसरे को गुरमगारी कर रहे बोले तो भी उनको नहीं छोड़े। और उनके फादर को, उनका ब्रदर को
हम रेगुलरली बुला के काउंसलिंग कर रहे थे, तो कि उन्होंने डगरीपुरा एरिया में उनका मूवमेंट कम करिए, आप इधर आए तो उनका दुश्मन ज़्यादा है, कुछ चांस है बोले के वैसे भी करें। और हम लोग हमारा जो सर्विलेंस रिक्वायर्ड बोल के हैदराबाद सिटी में एक लिस्ट बनाए थे हमारा सीपी साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। जो लोग ज़्यादा हीनियस ऑफेंसेस कर रहे थे, ज़्यादा ये डिस्टर्बेंसेस कर रहे थे, वो लोगों का लिस्ट बनाए थे। वो लिस्ट को हर दिन एवरी डे नाइट ड्यूरिंग नाइट हर पुलिस स्टेशन में चेकिंग होता वो लोगों का। 461 राउडी शीटर्स है एंटायर सिटी में, सबका चेकिंग होता। तो वैसी जिस दिन मर्डर हुआ ये मसीहुद्दीन का, एक 15-20 मिनट पहले रात के 10 बजे हमारा कांस्टेबल कॉल करा था उसको, तो रिस्पांस नहीं दिया उन्होंने। तो जस्ट बिफोर उनका जो मर्डर हुआ था उसके 15 मिनट पहले उन्होंने फ़ोन करके हमारा कांस्टेबल से बात करा, साहब मैं अच्छा हूँ, सेफ हूँ, कुछ भी नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ बोल के बोला था। तो वो मैसेज के बाद 15 मिनट बाद में उसके मर्डर हुआ था। जब मर्डर हो रहा था वो टाइम में भी उनके घर को गए फलकनुमा कांस्टेबल चेक करने। तो सर्वेलेंस बहुत स्ट्रिक्टली है, हमारा सीपी साहब के इंस्ट्रक्शन से रेगुलर चेकिंग होता, हर जगह होता चेकिंग। तो इतने करने के बावजूद भी उनका बिहेवियर, उन्होंने जो हमारा जो हम जो काशन दिए उसको इंस्ट्रक्शंस दिए, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करने की वजह से हुआ। उनका फैमिली मेम्बर्स भी इसी का फील करता है। कल भी हमारे पास आके उनका फादर बहुत अफसोस बोला, साहब हम बहुत बोले फिर भी हमारा बच्चा नहीं सुना, इसलिए उनको खतर हो गया बोल के वो लोग बोल रहे थे। तो हम आपके जरिए हमारा मैसेज क्या है, तो जो एंटी सोशल एलिमेंट्स उनका एक्टिविटीज़ बंद करे, अच्छा जीवन चलाए वो लोग, वो सबके साथ वो लोग धंधा करके कुछ बिजनेस करके अपना काम कर लेके जी लिया तो अच्छा है फैमिली के साथ। ये हमेशा चलने का नहीं है। हैदराबाद सिटी के बारे में सबको मालूम है, कोई भी कैसे किसी अफेंडर को भी हम लोग नहीं छोड़ते, पीछा करते, उसका एक्टिविटीज़ बंद करते, उसको कानून के तहत उसको सजा दिलाने की कोशिश करते। तो मसीह की एक्टिविटी कैसी थी साहब? मसीह बोले तो सबको डराना करना, पैसे वसूल करना। तो 6-7 महीने से बहुत कम था उनका एक्टिविटीज़, और सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव था उन्होंने। सोशल मीडिया में उनके जो रील्स बनाना वो भी ख़त्म हो गया उसका। हम जब से वार्निंग करे, काउंसलिंग दिए, जब से वो भी ख़त्म हो गया। उनको फॉलोअर्स थे, जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे उनको फॉलो कर रहे थे, तो वो लोगों को पेरेंट्स को भी बुला के काउंसलिंग करे। जो सोशल मीडिया में अट्रैक्ट होते बच्चे, वो लोग नहीं मालूम, इनोसेंट बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते, वो लोगों को भी हम लोग बहुत सख्त तरीके से वो पेरेंट्स को भी बोल के वो लोगों को, बहुत सारे बच्चों को हम लोग सुधार दिए। तो उनका एक्टिविटीज वैसा था, उनको पैसे वसूल करना, तो बला दूर फिरना गाँव में, ऐसा जैसा। सर आप कुछ उनके लिए अभी पुलिस की तरफ से, टास्क फोर्स की तरफ से कुछ वार्निंग वगैरह सर, ऐसा कुछ? वार्निंग हम टास्क फोर्स नहीं है, कमिश्नर साहब खुद वार्निंग दिए, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट, कोई भी राउडी शीटर्स कोई भी है, वो लोगों के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन तो होगा, हम नहीं छोड़ेंगे। सर आजकल तो राउडी शीटर से कम बुक हो रहे हैं, सब दूसरे जैसे ऐसे लोग हैं जो नए राउडी शीटर बन रहे हैं। आप बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। यूट्यूबर को लेके क्या कर रहे हैं, एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर एक एलिगेशन लगा दे रहे हैं, उनके ऊपर नहीं जाना पड़ता।